खुश आमदीद। आज हम बिजनेस कम्युनिकेशन के मॉड्यूल 3 यानी इंटरपर्सनल स्किल्स पर बात करेंगे। मकसद यह है कि आप अपने आने वाले इम्तिहानात की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकें। तो सवाल ये है कि मल्टीपल चॉइस सवालात वाले इम्तिहानात के लिए इन स्किल्स पर उबूर कैसे हासिल किया जाए। ये गाइड इसीलिए बनाई गई है। हम बुनियादी बातों से शुरू करेंगे और फिर इम्तिहानी सवालात, खास तौर पर आम एमसीक्यू गलतियों पर बात करेंगे ताकि आप उनसे बच सकें। चलें, सबसे पहले बुनियादों को पक्का करते हैं। बाहमी महारतों को समझने के लिए हमें उनकी सबसे अहम अक़साम को जानना होगा जो आपके इम्तिहान के लिए आप जानते हैं बहुत ज़रूरी हैं। तो ये जो पहली 5 महारतें हैं, इनका ताल्लुक खुद को संभालने और दूसरों पर मुस्बत असर डालने से है। आप इन्हें इंटरनल और एक्सप्रेसिव महारतें समझ सकते हैं, यानी वो चीज़ें जो आपके अंदर से आती हैं और आपके किरदार की अक्कासी करती हैं। अच्छा, अब अगली 5 महारतें बातचीत और ताउन पर मरकूज हैं। इन्हें वसूली और ताउनी महारतें कहा जा सकता है, जो मुअस्सर टीम वर्क की असल बुनियाद हैं। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए हैं कि ये महारतें हैं क्या, लेकिन असल सवाल ये है कि इन्हें बेहतर कैसे बनाया जाए। ये एक ऐसा मौजू है जिस पर इम्तिहानात में एप्लीकेशन बेस्ड यानी अमली सवालात अक्सर पूछे जाते हैं। ये काम की जगह पर बेहतर ताल्लुकात बनाने के लिए कुछ बहुत ही अमली इक़दामात हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि हर कदम इन बुनियादी महारतों में से किसी एक से बराह रास्त जुड़ा हुआ है, जिनकी हमने अभी बात की है। चलें अब आगे बढ़ते हैं। ये जो अगला हिस्सा है ना, ये मुआज़ने वाले सवालात और मंजरनामे पर मबनी एमसीक्यूज़ के लिए बहुत अहम है। इसलिए यहाँ जो फ़र्क बताए जाएंगे उन पर ख़ास तवज्जो दें। देखें, मौसर तारीफ हमेशा बरवक्त और महसूस होती है। इम्तिहान में सवाल आ सकता है जो हकीकी तारीफ और महज शाइस्तगी के दरमियान फ़र्क को परखे। बस याद रखें, अच्छी तारीफ कभी भी मौभम या गोलमोल नहीं होती। इम्तिहान के लिए इन दोनों के दरमियान फ़र्क जानना कलीदी हैसियत रखता है। हमेशा याद रखें, तामीरी तनकीद यानी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आपकी तरक्की में मदद के लिए होती है, जबकि तखरीबी तनकीद यानी डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एक ज़ाती हमला है जो सिर्फ ताल्लुकात को ख़राब करता है। यहाँ सबसे अहम नुक्ता यह है कि तनकीद को बेहतरी का एक जरिया समझा जाए, ना कि अपनी ज़ाती नाकामी। अगर आप इस नुक्ता नज़र को अपना लें तो यकीन करें हर फीडबैक आपके लिए मददगार साबित होगा। ये टेबल ये शानदार तरीके से तनाज़ुआत से निमटने के 5 तरीक़ों की वजाहत करता है। ये इस बात पर मुनहसर है कि कोई शख्स अपनी ज़रूरियात पर कितना ज़ोर देता है, मुकाबला ताल्लुकात को कितनी अहमियत देता है। ये इम्तिहानात के लिए एक इंतहाई अहम मौजू है। और ये है वो क्लासिक इम्तिहानी चाल। याद रखें, कॉम्प्रोमाइजिंग का मतलब है थोड़ा तुम छोड़ो, थोड़ा हम छोड़ते हैं, जहां दोनों फरीक कुछ ना कुछ खोते हैं। जबकि कोलैबोरेटिंग का मतलब है चलो मिलकर एक नया बेहतर रास्ता निकालते हैं, जहां एक ऐसा हल तलाश किया जाता है जिससे दोनों फरीक पूरी तरह जीतें। ठीक है, चलें अब तक जो कुछ सीखा है उसे कुछ इम्तिहानी तर्ज के सवालात से आजमाते हैं। ज़रा सवाल में बयान किए गए मकसद के बारे में सोचें। एक नए हल के लिए सबके ख्यालात को यकजा करना, ये किस तरीके से सबसे ज़्यादा मुताबिकत रखता है? तो दुरुस्त जवाब है कोलैबोरेटिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ कलीदी अल्फाज हैं सबके ख्यालात को यकजा करना और नया जामे हल। ये एक ऐसी नई चीज़ बनाता है जो सबको मुतमईन करे। ये सिर्फ मौजूदा वसाइल की तकसीम का नाम नहीं। सिर्फ सही जवाब जानना काफ़ी नहीं होता, गलत जवाबात गलत क्यों हैं ये समझना भी उतना ही अहम है। इससे आपको मुश्किल सवालात को हल करने में बहुत मदद मिलती है। यहाँ तामीरी तनकीद के उसूलों पर गौर करें, मखसूस रवैये पर तवज्जो, असरात की वजाहत और मदद की पेशकश। कौन सा ऑप्शन इन सब पर पूरा उतरता है? ये इंतखाब तामीरी फीडबैक के फॉर्मूले से बिल्कुल ठीक बैठता है। मखसूस मुशाहिदा, असर का बयान और फिर मिलकर हल तलाश करने के लिए एक सवाल, ये मसले को हल करने का बेहतरीन तरीका है। दूसरे ऑप्शंस को देखें तो वो ख़राब कम्युनिकेशन की वाज़ेह मिसालें हैं जो मसले को हल करने के बजाय उल्टा तनाज़ुर पैदा करेंगी। इनसे हर हाल में बचना चाहिए। चलें जी, अब अपने आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और इम्तिहान के लिए सबसे ज़्यादा अहम नुकात का एक फौरी जायज़ा लेते हैं। ये स्लाइड इस पूरे मॉड्यूल का निचोड़ है। अगर आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी हो तो वो तनाज़ात से निपटने के इन 5 तरीक़ों के नतीजों के दरमियान वाज़ेह फ़र्क होना चाहिए। उसे ज़रूर याद रखें। इस पर ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि ये इल्म सिर्फ एक नज़रिए से निकलकर एक अमली आले में बदल जाता है, जिससे बेहतर ताल्लुकात बनाए जा सकते हैं और बेहतर नताइज हासिल किए जा सकते हैं। ये सिर्फ इम्तिहान पास करने के बारे में नहीं है, बल्कि एक बेहतर प्रोफेशनल बनने के बारे में भी है।